जाएगा। मेरे पागलों, अपनी जिंदगी में याद रखना, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अरे राजा देखे महाराजा देखे अपने राघव की जैसा, न राजा देखे अपने राघव की जैसा, न राजा दिखे अपने राघव की जैसा। हमारे राम जी जैसा कौन राजा। मां कैकेयी का चरित्र जितना अद्भुत है, उससे कहीं ज्यादा मां सुमित्रा का चरित्र है। याद रखना मेरे पागलों, लोग जिंदगी भर, पूरी जीवन भर तारीफ फोटो की करते रहते हैं, लेकिन फोटो जिस कील पर टंगी रहती उसे कोई नहीं देखता है। तारीफ फोटो की होती, पर चित्र जिस कील पर टंगा रहता उसे कोई नहीं देखता है। मेरे पागलों, लोग तारीफ भगवान राम की करते हैं। हमारी बुद्धि में जितनी भगवान राम की महिमा है, राम राज्य लाने में और रावण के वध में उतनी ही भूमिका मां कैकेयी की है। मां कैकेयी ने लोकेशना त्यागी, कोई इच्छा नहीं लोकेश, पुत्रेशना भी त्यागी। अपने पुत्र के प्रति भगवान राम ने कहा भी था बचपन में, मां मैं जो मांगने जा रहा हूं याद रखना, अगर तुम मुझे दे दोगी तो याद रखना तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा जाया भरत पूरी जिंदगी भर तुमसे मां नहीं कहेगा। हमारी मां कैकेयी कहती है, राम राघव अगर इसमें तुम्हारी प्रसन्नता है तो मैं भरत के मुंह से कभी मां नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी, पर मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट चाहती हूं। कितना अद्भुत त्याग, लोकेशना का भी त्याग। संसार में बहुत बड़े बड़े साधु होते हैं, महापुरुष होते हैं, शायद शिष्य की इच्छा से वो मुक्त हो जाएं, मंदिर आश्रम की इच्छा से मुक्त हो जाएं कि हमारी ऐसी कोई चाह नहीं, फक्कड़ आ जाए, पर एकाध बिरला ऐसा होता है, वरना अनेक फक्कड़पन में भी उनके अंदर ये भाव रहता है लोकेशना का। लोग हमें जाने, लोग हमें माने, लोग हमारी पूजा करें, हमारा नाम जाने, हमारा सम्मान करें, हमारी महिमा गाएं, हमारा स्वागत करें। ऐसा भला कौन साधु होगा। पर धन्य है मां कैकेयी। मां कैकेयी को भगवान राम ने कहा, मां लोग आपको गाली बकेंगे, लोग आपको भला बुरा कहेंगे। मां कैकेयी कहती, राम अगर इसमें भी तुम्हारी प्रसन्नता है तो मैं भला बुरा सुनने को एक जन्म नहीं 1000 जन्म सुनने को तैयार। यहां तक कि राम जी ने पहले ही कह दिया था, मां अगर हम जो मांग रहे वो तुम हमें दे दोगी तो तुम्हें अपने सुहाग से भी हाथ धोना पड़ेगा। और स्त्री के लिए, विवाहित स्त्री के लिए उसका सुहाग सबसे बड़ा आभूषण होता है, सर्वोपरि होता है, ईश्वर होता है, पति ही परमेश्वर होता है। और भला कौन स्त्री ऐसी होगी जो अपने पति को जीवित ना चाहे? कौन होगी जो पत्नी से विलग हो जाए? कौन ऐसी स्त्री होगी जो पति के प्राणांत को भी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर ले? लेकिन रामचरितमानस की मां कैकेयी कैसी है? राम जी ने कहा, मां तुम्हें अपने सुहाग से हाथ धोना पड़ेगा। मां कैकेयी की आंखों में आंसू आ गए और आंखों में आंसू भर करके मां हमारे रघुनाथ जी का हाथ पकड़ करके कहती, राम अगर ये पति को त्याग करके भी तुम्हारी प्रसन्नता है और तुम्हारा काम हो रहा, धर्म की स्थापना हो रही, तो मैं कैकेयी तैयार हूं। मैं तैयार हूं। इसलिए मेरे साधु, राम की मां, राम जी का प्रेम जिस मां से ज्यादा है ना, वो कैकेयी है। कौशल्या है तो कौशल्यानंदन, लेकिन राम जी ने हमेशा दुलार मां कैकेयी का पाया। लेकिन फिर भी
माँ कौशल्या को किसी भी माता की अवहेलना नहीं की, लेकिन भगवान का प्रेम अत्यधिक माँ कैकेयी से है, अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक दुलार। लेकिन धन्य है प्रभु काज के लिए माँ कैकेयी ने कितनी कुर्बानी दी। सुमित्रा क्या कहना, 2 पुत्र हुए। मां सुमित्रा के 2 लाला भय, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी, 2 लाला, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी। मां सुमित्रा कितनी अद्भुत है, भगवान के प्रति कितनी समर्पित है। एक लाला को राम जी की सेवा में लगा दिया, दूसरे बालक को भरत की सेवा में लगा दिया। भला संसार की ऐसी कोई मां होगी? कौन होगा ऐसा? कौन मां होगी ऐसी जो अपने बालक को समर्पित कर दे? और आप कभी सुमित्रा जी का चरित्र पढ़ना, रामचरितमानस में जब लक्ष्मण जी जाते हैं मां से आज्ञा लेने, मां प्रभु बन जा रहे हैं, हमें जाना है। सुमित्रा कहती जाना है। पहले तो लक्ष्मण जी सोचते हम जाएंगे तो क्या पता मां आज्ञा देगी कि नहीं देगी, क्या पता मां क्या कहेगी, मना ना कर दे, क्या पता मां कह दे कि नहीं जाना है। लक्ष्मण जी सोचते जा रहे हैं, लेकिन राम जी ने कहा देखो लक्ष्मण, अगर तुम चाहते हो कि मेरे साथ चलो तो तुम पहले अपनी मां की आज्ञा लेकर आओ। और लक्ष्मण जी ये विचार करते करते जब मां के पास जाते हैं ना, तो तुरंत जो है मां सुमित्रा कुछ सोचती नहीं है, कुछ कहती नहीं है, तुरंत कहती है सुनो लक्ष्मण, बिना देर किए तुम अपने राम के साथ चले जाओ। मां आप कह रही हो? मां सुमित्रा कहती है तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सरे। लक्ष्मण तुम्हारी मां मैं नहीं, ध्यान रखना लक्ष्मण, तुम्हारी मां वैदेही श्री जानकी जी है और तुम्हारे पिता महाराज दशरथ नहीं, तुम्हारे पिता राम जी है। मां मैं अयोध्या छोड़कर जा रहा हूं। सुमित्रा मां बड़े जोर से बड़े भाव से कहती बेटा लक्ष्मण, अवध तहां जह राम निवासु, अयोध्या वहां है जहां राम का वास है। मां कभी फिर और संबंधियों की याद आएगी तो मां आज्ञा है ना, और किसी से पूछने की जरूरत तो नहीं है। तो मां सुमित्रा का अद्भुत उद्बोधन है रामचरितमानस में, कभी कभी आनंद भर जाता है मां सुमित्रा का उद्बोधन सुन करके। मां सुमित्रा कहती, देखो कितनी निष्ठा प्रभु के प्रति। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राणी की नाई, से यही सकल प्राणी की नाई। तुम्हारे गुरु, माता, पिता, देवता, स्वामी, सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। लेकिन रामचंद्र जी लक्ष्मण, रामचंद्र तो प्राणों के भी प्राण हैं, तुम उनकी सेवा और ज्यादा अटूट भाव से करना।